और पब्लिक के बीच में हम लोग ये करते हैं, हर पूजा पंडाल में देखिएगा कि हम लोग का ये है। तो ये संकीर्ण और सोच का और 10 गो पोस्टर कवार देंगे, 100 गो पोस्टर कवारने से क्या होगा। आज जनता के दिल में जो घुसे हुए हैं और आपके दिल में जो घुसे हुए हैं रंजीत जी, वो आप कैसे निकाल दीजिए। बार बार हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं और पटन देवी मैया का आशीर्वाद है, इस बार तो चुनाव जीत कर ही रहेंगे। विधानसभा इस बार हमको लड़ना है, तो विधानसभा के तैयारी के अनुरूप सभी जनता को मैं अपना शुभकामनाएं दूं। इसी अनुरूप आपको पूरे विधानसभा में, अपना पटना साहिब विधानसभा में लग रहा है। नहीं, लोकप्रियता से तो हम जरूर घबरा गए हैं। अब लोकप्रियता एक युवा में है, हम लोग को महिलाओं में ज़्यादा पकड़ है और युवाओं में भी है और बुजुर्ग में भी है। पुरुष और महिला मिलकर आप देखिएगा एक अद्भुत हम लोग रिजल्ट देने जा रहे हैं इस पर पटना साहिब। बिहार में अक्सर पोस्टरों पर राजनीति हुआ करती है। अगर टॉप मोस्ट लीडर के फ़ोटो के बीच में अगर किसी नेता का फ़ोटो अगर छूट जाए तो वो भी खबरों की सुर्खियां बन जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, इस बिहार में अक्सर ही पोस्टर पर राजनीति हुआ करती है। कुछ ऐसा ही मामला पटना से निकल कर आया है, जहां पर मेयर पुत्र शिशिर कुमार के पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। हालांकि तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपके समक्ष रख रहे हैं, वो उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से युवा समाज सेवी व मेयर पुत्र शिशिर कुमार का जगह जगह जो पोस्टर लगा हुआ है राजधानी में, उन पोस्टरों को किस तरह से फाड़ा गया है, उसकी तस्वीर आप स्वयं देख सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा समाज सेवी व मेयर पुत्र शिशिर कुमार हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस तरह की हरकतें किसकी हो सकती है। जी बताइए। नमस्ते। इस तरह की हरकत को कौन अंजाम दे सकता है? आपके पोस्टरों को जो है फाड़ा जा रहा है, जगह जगह पोस्टर आपके लगाए गए हैं, उन पोस्टरों को क्षति पहुंचाया जा रहा है। नहीं भाई, हमको तो उन पोस्टरों को क्षति पहुंचाए कोई दिक्कत नहीं। कि माँ को क्षति पहुंच रहा है ये दिक्कत है। माँ दुर्गा का साथ हम लोग, आपको श्रद्धालुओं और जनता जो इस बार आएंगे, तो विधानसभा इस बार हमको लड़ना है, तो विधानसभा के तैयारी के अनुरूप ये सभी जनता को मैं अपना शुभकामनाएं दूं। इसी अनुरूप आपको पूरे विधानसभा में, अपना पटना साहिब विधानसभा में लग रहा है। अब संकीर्ण और सोच के जो व्यक्ति होंगे वो इस काम करने से थोड़े होगा। जनता के दिल में तो मैं हूँ, तो इस बार तो मैं जितना है वो हम पहले से बोल रहे हैं आपको। क्या लगता है आपकी लोकप्रियता जिस तरह से युवाओं के बीच में है, राजधानी के लोगों के बीच में है, उसकी लोकप्रियता से कहीं घबरा तो नहीं गए हैं लोग? नहीं, लोकप्रियता से तो हम जरूर घबरा गए हैं। अब लोकप्रियता एक युवा में है, हम लोग को महिलाओं में ज़्यादा पकड़ है और युवाओं में भी है और बुजुर्ग में भी है। पुरुष और महिला मिलकर आप देखिएगा एक अद्भुत हम लोग रिजल्ट देने जा रहे हैं इस पर पटना साहिब में। अभी हाल ही में एक सर्वे आया था, उस सर्वे में आपको पटना साहिब में सबसे ऊपर दिखाया गया था, यानी कि पॉपुलैरिटी में सबसे आगे हैं। और जो बराबर जो आप समझ रहे हैं कि इनके तरफ है, तो वो आपसे नीचे में है। तो वैसा देखने में लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बढ़ी है और इस बार जो है बिहार, पटना साहिब या फिर राजधानी से आपको लोग देखना पसंद कर रहे हैं। नहीं, मेरा अब देखिए, एक आपको पेपर के माध्यम से, डिजिटल पेपर के माध्यम से सर्वे हुआ, 40 मेरा है और हम लोग के वर्तमान अभी विधानसभा अध्यक्ष हम लोग के चचा भी हैं, वो 41% है। तो होता है भाई, इनकम्बेंसी उनका धीरे धीरे, पहले 90,000 वोट से जीते थे, 15 में 2792 वोट से जीते, पिछले बार बाहर का कैंडिडेट आया तो 17,000 से जीते, तो इनकम्बेंसी तो रहेगा ना। देखिए, योजनाओं का निर्वहन जितना माननीय महापौर के आने के बाद हुआ पटना साहिब में, हर चीज़ में हुआ। गली नली में आप देख लीजिए, जल योजना में देख लीजिए, हाई बोरिंग में देख लीजिए, लाइट का अधिष्ठापन देख लीजिए, पार्कों का निर्माण देख लीजिए, भवन का निर्माण सामुदायिक भवन का देख लीजिए, डोर टू डोर देख लीजिए, तो सब चीज़ हुआ। कैमरा का अधिष्ठापन हुआ तो हुआ। भाई उनका भी काम है, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बेकाम बैठे हुए थे, कि उनका भी काम है कि ये जो हम लोग का काम है,
अब उनका 20 विधान हम लोग का वार्ड है, 20 वार्ड पार्षदों के द्वारा काम करने पर लोकप्रियता माननीय महापौर का बढ़ी है, ये आप जान लीजिए। और भाई हम भी प्रतिनिधि हैं, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ और महापौर प्रतिनिधि हो गया, कार्य समिति का भी सदस्य हूँ, तो अध्यक्ष भी हूँ महाराजगंज खाद्यान्न व्यवसाय का, तो हम लोग का भी प्रतिनिधि ये आपका प्रतिनिधित्व पूरा ज़्यादा है। और आप इधर देखे होंगे कि परसों प्रभात खबर में आया कि ये वैस सीट है, ठीक है, चचा किए 30 साल बहुत है। और वैस में यहाँ पे आपको वोट 1,20,000 है और अन्य जाति का भी है, सब में हम लोग का पकड़ है। संपूर्ण जातियों आप सोच लीजिए, निर्दलीय हम लोग 57,000 आ रहे हैं, बिना आप कुदाल छाप पे माननीय महापौर को आ रहा है। और उनको पार्टी से जब जीत रहे हैं तब 97,000 है। जब पार्टी से मैं लड़ूंगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। और इसके और स्लम बस्तियों में हम लोग का पकड़ एक अलग है। माननीय महापौर के द्वारा स्लम में लाइट, पानी, बिजली, राशन कार्ड, ये सभी सुविधाएं, नगर निगम के जो स्टाफ सब हैं उनका 20 साल का पेंडेंसी अनुकंपा पर हो, सैलरी उन लोग का आपको 7th पे कमीशन आप जान लीजिए, माने पूरे बिहार में सिर्फ नगर निगम दे रहा है आपको 19 से, कहीं भी 7th पे कमीशन नगर निगम 261 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में नहीं है। और दैनिक मजदूर का भी जितना यहाँ है इंडिया में लगता है मेरा 4था या 5वां रैंक है आपको दैनिक मजदूर का, जो हम लोग भत्ता दे रहे हैं अभी। तो आप समझ लीजिए कि एक बड़ा भाई उन लोग में डेवलपमेंट हुआ। जो उन लोग पहले पैसा के लिए हड़ताल करते थे और ये सब करते थे, हम लोग तो सभी चीज़ को ठीक कर दिए। पहले 5 साल का ही वृद्धा पेंशन था उनको, अब उन लोग को जीवन भर हो गया, तो एक बड़ा उपलब्धि हो गया। 200 करोड़ रुपया नगर निगम पे बाकी था, 150 करोड़ रुपया हम लोग एसीपी और ये सब बाकी है। 52 करोड़ अभी सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है, नहीं तो मैं 25 करोड़ माननीय महापौर के द्वारा फिर दिया जा रहा था, तो फिर उसके ऊपर रोक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा 1 आध साल में। भाई रोक बहुत दिन रहने वाला नहीं है, क्या कि ऑटोनोमस बॉडी है, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्या कि वो अपना निगम मत के फंड से वो दिया जाता है। तो आपको शेड्यूल कास्ट और जो भी हम लोग के ये सफाई कर्मचारी है, परिवार है, उसमें एक डेवलपमेंट आया, सब लाइट, पानी, बोरिंग, शौचालय सबको दिया गया। तो एक बड़ा अद्भुत काम हुआ है पटना नगर निगम क्षेत्र में, और 20 वार्ड में और पटना साहिब में तो भी आपको अद्भुत काम हुआ है। गली गली, नली गली का, लाइट का और सब चीज़ का, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो। आप अब अभी आप भीड़ देख लीजिएगा वहाँ 10,000 वाला जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं, तो उसका भी आप देख लीजिए भीड़, सभी माननीय पार्षद के यहाँ दिखेंगे। तो काम हम करेंगे तो फिर दूसरा कैसे खा पाएगा। तो फल लगेगा हम में, तो फल तो हम ही से खाएगा, देगा भी हम ही को फल। पेड़ मेरा लगा हुआ है तो फल भी हम ही को देगा। बात पोस्टर और उसकी लोकप्रियता पर हो रही है, तो जानना यह चाह रहे हैं कि आपकी पोस्टर कब से लगाई गई, चूँकि पोस्टर तो सबकी लगी हुई है, उस बीच में आप ही के पोस्टर को टारगेट किया जाना, क्या लगता है किसी की साजिश तो नहीं? पटना साहिब में जब पोस्टर कोई नहीं लगाता था, बचपन से मैं लगाने का काम किया हूँ। पोस्टर का क्रिएटिविटी मेरा ही रहा है शुरू से, सब जानते हैं ये बात, और आज भी है। भाई दुर्गा पूजा हर पर्व पर हम लोग अपना शुभकामनाएं देते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, और पब्लिक के बीच में हम लोग ये करते हैं। हर पूजा पंडाल में देखिएगा कि हम लोग का ये है। तो ये संकीर्ण और सोच का, और 10 गो पोस्टर कवार देंगे, 100 गो पोस्टर कवारने से क्या होगा। आज जनता के दिल में जो घुसे हुए हैं और आपके दिल में जो घुसे हुए हैं रजनीश जी, वो आप कैसे निकाल दीजिए। बार बार हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं, और पटन देवी मैया का आशीर्वाद है, इस बार तो चुनाव जीत कर ही रहेंगे। पूरी तरह से दम खम के साथ ताल ठोक चुके हैं। दम ताल ठोके हुए हैं, पार्टी मुझे देगी, हम बार बार कर रहे हैं, पार्टी मुझे देगी, और पार्टी को इस पर भारी बहुमत से हम लोग जिताने का काम करेंगे। कौन सी सीट होगी जानना चाहते हैं? सीट तो पटना साहिब, हम तो शुरू से बोल रहे हैं पटना साहिब लड़ेंगे, और चचा के आशीर्वाद से फिर देखिएगा इस पर मैं जीतूंगा। हाँ, तो चलिए, बात पोस्टर पर हो रही थी, चूँकि युवा समाज सेवी और भाजपा कार्य समिति के पदाधिकारी भी हैं, उनसे सीसी जी से बात कर रहे थे। चूँकि इनकी पोस्टर जो जहाँ राजधानी पटना में जगह जगह लगाई गई थी, उसी को टारगेट करते हुए इनके फ़ोटो को फाड़ा जा रहा है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि पोस्टर फाड़ने से कुछ नहीं होगा,
लोगों के दिल से कैसे निकालेंगे, आखिर लोगों के दिल में जो लोकप्रियता उनकी बन चुकी है उसको कैसे निकालेंगे। और साथ ही साथ पटना साहिब से उन्होंने दावा कर रखा है, इस बार पटना साहिब से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनका दावा है कि इससे यह सीट अगर पार्टी अगर चुनाव टिकट देती है तो इस सीट को भारी बहुमत के साथ निकाल लेंगे। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।